Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss next topic है हमारा ग्राउंड वाटर। आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ग्राउंड वाटर के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, किसके बारे में, सरफेस वाटर के बारे में। जितना भी आपको जो टॉपिक था वो मैंने क्लियर है वो करा दिया था। अब जो डिस्कस हो रहा है ये है हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स। ग्राउंड वाटर रिसोर्स के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। जो भी इसके जो बेसिक जो पॉइंट होंगे उनको क्लियर कराएंगे और कुछ जो क्वेश्चन है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे जिनकी संभावना है कि आपसे बोर्ड के एग्जाम के अंदर उनको पूछ सकता है बेटा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल रिन्यूड वाटर, जो टोटल जो रिन्यूड जो वाटर है रिसोर्स है हमारे पास वो अवेलेबल है, कितना है, 432 क्यूबिक किलोमीटर। कई जगह ये 433 भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप याद थोड़ा देख लेना, क्योंकि आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर जो केवल जो डाटा है वो कितना है, 432 क्यूबिक किलोमीटर है। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन 46 टोटल रिन्यूड ग्राउंड वाटर। जितना भी है सपोज कर लीजिए हमारे पास जो रिन्यूड है हम इसका 100% करते हैं, तो इसका 46% अकेला जो रिन्यूड वाटर है ग्राउंड का वो किसका है, गंगा और ब्रह्मपुत्र से। अब बात करते हैं कि ग्राउंड वाटर होता क्या है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कितना अवेलेबल है, कितना रिन्यूड वाटर है हमारे पास। अब ये होता क्या है, सिंपल से मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी गई है, आप इसको पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं एक फिगर के द्वारा। सपोज कर लीजिए कोई एरिया है, यहाँ पे घर बने हुए हैं और ये रॉक्स हैं यहाँ पे। तो क्या हुआ, कुछ टाइम में रेनफॉल होगी, क्या हुई, रेनफॉल हुई। और रेनफॉल होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो रॉक्स थी, जो चट्टानें थी, उनके अंदर क्रैक्स पड़े और इन क्रैक्स से जो पानी है वो नीचे फिल हो गया। देखिए यहाँ पे अलग से मैंने लिख रखा है, ए पार्ट ऑफ द रेन वाटर परकुलेटेड इन द थ्रू द ज्वाइंट्स। जो रॉक्स के जो ज्वाइंट्स हैं उनसे, या फिर जो क्रैक्स थे उनसे, इन द रॉक्स, उनसे पानी जब नीचे आ जाए, उनसे पानी है कि क्या है कि जब नीचे आ जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, ग्राउंड वाटर कहा जाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा बेटा। ये ऊपर क्या घर बने हुए हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाती हैं, हमारी रॉक्स आ जाती हैं, जो क्रैक्स हैं या फिर इनके अंदर जो ज्वाइंट है उनके अंदर से जो वाटर है वो धीरे धीरे रिस्क के, मतलब मैं कहूँ कि धीरे धीरे जब वो नीचे आता है और जब वो नीचे स्टोर हो जाता है ऐसे, तो इसी को ग्राउंड वाटर है वो कहा जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी अनइवन इन इंडिया। इंडिया के अंदर अनइवन है, अनडिस्ट्रीब्यूट है। मतलब कहने का मतलब ये है, कहीं पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और कहीं पे कम। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, या मैं कहूँ कितना मिलता है, हमें केवल 2%, नियर बाई 1.72 मिलता है, जबकि पंजाब के अंदर यही 98 पॉइंट समथिंग आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है ग्राउंड वाटर भी। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हाई, यहाँ पे ग्राउंड वाटर आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हाई इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड पार्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है इसका यूटिलाइजेशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कारण क्या है, वो जो कारण है वो बताइए, कारण क्या है, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, वो यहाँ से बना है, आप नोट आउट मतलब राइट डाउन है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसको बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो ग्राउंड वाटर है उसकी यूटिलाइजेशन है वो हाई कहाँ पे है, कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल है वो होता है। बात करें नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया के अंदर मैं बात करूँ तो पंजाब,
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, इसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसका ज़्यादा इस्तेमाल है वो किया जाता है। और बात करें साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, एमपी, तमिलनाडु, इसके अंदर क्या है कि ज़्यादा मात्रा में जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया जाता है। क्यों? देखिए यहाँ पे लिख रखा है लार्ज पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ स्टेट। इनका जो ये जो स्टेट है इनका जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है बेटा, इस वजह से। फिर बात करते हैं अगला, आप हेडिंग डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने हाई डाला है तो आप स्मॉल प्रोपोर्शन है वो डाल सकते हैं। कुछ राज्य हैं वो काफ़ी कम मात्रा में जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला। ये जो है यूटिलाइज्ड ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर ग्राउंड वाटर पोटेंशियल। जो भी इनके पास अवेलेबल है उसका ये केवल थोड़ा ही जो पार्ट है उसका इस्तेमाल है वो करते हैं। देखिए हमने हाई पढ़ लिया, लो पढ़ लिया, हाई पढ़ लिया, स्मॉल पढ़ लिया या लो है। अब बात करते हैं मॉडरेट की। अब हेडिंग है वो मॉडरेट की डाल सकते हो। मॉडरेट के अंदर कौन कौन से आते हैं? गुजरात, ईस्टर्न यूपी। देखिए वेस्टर्न यूपी नहीं है, पूरा यूपी को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ईस्टर्न यूपी, बिहार और त्रिपुरा, इसके अंदर जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन होता है वो मॉडरेट होता है बेटा। इस चीज़ को आप थोड़ा याद है वो कर लीजिए। पहले हाई बताना है, फिर लो बता सकते हैं और फिर मॉडरेट बता सकते हैं। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, कहीं पे जो पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो हाई है, कहीं पे लो है तो कहीं पे मीडियम है। तो इसी तरह से हमने जो ग्राउंड वाटर है उसको डिवाइड कर दिया। देखिए हमने यहीं पे पढ़ा था द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हाई इन नॉर्थ इंडिया। ये चीज़ तो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए ये पॉइंट है हमारा, जो मेन है वो है ये पॉइंट हमारा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी अनइवन इन इंडिया। इंडिया के अंदर क्या है? अनइवन है। तो वो मैंने आपको बता दिया, इनके जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको दे दिए हैं बेटा। चलिए अब आगे बात करते हैं मेन यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर का जो मेन यूज है वो किस में किया जाता है? इरिगेशन में इसका जो इस्तेमाल होता है वो थर्ड फोर्थ होता है ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर। लगभग मैं बात करूं 75% जो वाटर है उसका इस्तेमाल है वो इरिगेशन के अंदर है वो किया जाता है। और जो रिमेनिंग 1/4 जो बचा, लगभग 25% जो बचा है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल में किया जाता है। डोमेस्टिक कार्यों के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल के अंदर इनका जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। देयर आर लार्ज वेरिएशन इन डेवलपमेंट नहीं आएगा यहाँ पे, डेवलप आएगा खाली। डेवलप ऑफ ग्राउंड वाटर स्टेट लेवल मेनली ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो देयर आर लार्ज वेरिएशन इन डेवलप ऑफ ग्राउंड वाटर। जो ग्राउंड वाटर की जो डेवलप है कि जो डेवलपमेंट होती है ग्राउंड वाटर की, वो भी वेरिएशन उसके अंदर भी आपको डिफरेंस है वो देखने को मिलता है ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है वो आपको देखने को मिलता है। कहीं पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होती है या फिर जो रिवर है वो ज़्यादा है तो वहाँ का जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पे रेनफॉल है वो नहीं होती और रिवर भी नहीं है तो वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी लो देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो काफ़ी लो है। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल। सरफेस वाटर इज हाई बट ग्राउंड वाटर इज यूज हाई। देखिए जो सरफेस वाटर है वो हमें ज़्यादा मिलता है बट किसी स्थान पे ग्राउंड वाटर का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया जाता है। जैसे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, तमिलनाडु, इनके अंदर क्या है, क्यों हाई रेनफॉल। देखिए यहाँ पे क्या होती है, हाई रेनफॉल है वो भी आपको देखने को मिलती है पर लोग इतने ज़्यादा सक्षम और रिवर भी ज़्यादा है, ठीक है ना, रिवर भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी एक टाइप से मॉडरेट ही होती है, ज़्यादा भी नहीं कह सकते हम। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मेनली जो इरिगेशन है वो की जाती है और डिपेंडेंट होती हैं कैनाल पे, पॉन्ड्स पे। और जो
जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिलती है और ये डेवलप स्टेट है। हमारे इंडिया के ये डेवलप स्टेट के अंदर इनको जो काउंट है वो किया जाता है। जबकि छत्तीसगढ़, कर्नाटका, महाराष्ट्र नीड टू डेवलप देयर ग्राउंड वाटर, इनको ज़रूरत है अपने ग्राउंड वाटर को डेवलप करने के लिए। रिसीव लो रेनफॉल, कुछ राज्य ऐसे हैं जी, इसमें से छत्तीसगढ़ हुआ और बिहार है, ये कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर लो रेनफॉल है वो आपको देखने को मिलती है। और इन राज्यों को ज़रूरत है कि अपना जो ग्राउंड वाटर है उसको डेवलप करें, उसमें कुछ सुधार है वो लाएं। तो ये था सारा का सारा ग्राउंड वाटर पे जो मैंने आपको कराया है। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर लैंगून या बैक वाटर के बारे में डिस्कस है वो करेंगे आप लोगों के साथ। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो है वो समझ आई होगी। इसके अंदर जो भी टॉपिक मैंने बताया ग्राउंड वाटर से संबंधित, आप अपनी जो NCERT की जो बुक है उसके देख सकते हैं, या मैंने जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जो करा रखे हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आपके हर एक जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।